हाय फ्रेंड्स। आज मैं ये एक न्यू प्लेलिस्ट कंपाइल करने वाला हूँ। सो इन इट हम एवरी मंथ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। सो इसमें टू थिंग्स है। एक तो आई विल यूज़ टू पर्टिकुलर सिंबल्स, लाइक एक तो पी फॉर प्रीलिम्स एंड अनदर इज एम फॉर मेंस। सो ये डॉक्यूमेंट में वेर एवर आई राइट P, it means it is important for your prelims. Wherever there is an M, it is important for your mains. So without wasting much time, let us enter into today's discussion. So either there is a topic called first topic is criminalization of politics. इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना है इसका डेफिनेशन क्या है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसका मतलब है जो भी पर्सन जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब लाइक इलेक्शन कैंडिडेट आर बीइंग ए आर ही बिकेम ए एमपीआर एमएलए। इसका मतलब होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एंड ये टॉपिक हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर मेंस पर्पस, बिकॉज प्रीवियसली आल्सो क्वेश्चंस पूछा है अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो आगे से भी पूछ सकता है, ठीक है। सो इसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में वाई अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देयर इज़ एन एनजीओ, एक एनजीओ है, इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये दिस एनजीओ ऑलवेज कुछ ना कुछ रिपोर्ट लेके आता है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन पॉलिटिशियंस और वोटिंग राइट्स ऑफ द पीपल और माइनॉरिटीज़। सो पॉलिटिकल डोमेन में ये रिपोर्ट्स लेके आता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट लेके आ गया है एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसमें ये पाया गया है कि 47% ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, उसका अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है। सो दिस इज़ द कंटेक्स्ट। सो ये कंटेक्स्ट को यू कैन यूज़ इट एज योर इंट्रोडक्शन इन मेंस एग्जामिनेशन वेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आप इसको इंट्रोडक्शन तरह यूज़ कर सकते हो, राइट। सो लेट अस गो डीपर इनटू द टॉपिक। सो फॉर एवरीथिंग in mains perspective, whatever you read, there are 3-4 things you have to keep in mind. One, what are the causes of that for that issue, मतलब what are the causes because of which reasons ये issue होता है actually. So causes. Another one is consequences or impacts, इसका impact क्या है? if अभी criminalization of politics है तो इसका impact क्या हो सकता है? Then next one is what are the measures we can take, मतलब what we can do or as a citizens or as a government what we can do so that we can reduce this thing, that is measures. Another is what government is already doing, मतलब already क्या measures in effect है. So they are the 4 things we have to see from mains perspective. So let us move. अभी let us see consequences. Actually what are the causes which creates this criminalization of politics at the present moment, right? इसमें बहुत रीजन्स हो सकता है। जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स एंड यू थिंक क्रिमिनल्स जो पीपल क्रिमिनल केसेस है जिसके ऊपर वो पॉलिटिक्स में दे आर सक्सेसफुली रनिंग, क्यों? आप 10 सेकेंड्स लेके थिंक करो वाई यू थिंक सो। यस, लेट अस सी व्हाट आर द मेजर रीजन्स फॉर इट। एक तो है पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस, राइट। पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक तो पॉलिटिशियंस है या पॉलिटिकल पार्टीज़ है एंड एक तो है क्रिमिनल्स है। इसका दोनों का एक म्यूचुअल रिलेशन है। वन इज़ पॉलिटिशियंस वांट टू टेक द सपोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स हु हैज़ मनी पावर एंड मसल पावर। सिमिलरली क्रिमिनल्स वी वांट सम इम्यूनिटी फ्रॉम पॉलिटिशियंस, बिकॉज जो भी पावर में आएगा दे विल सपोर्ट द क्रिमिनल्स इफ़ दे हेल्प द पॉलिटिशियंस अलेजिडली। सो एक रीज़न है। इधर आप देखो, ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ विशियस साइकिल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। वेन एवर यू राइट दिस आंसर पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस, यूज़ दिस वर्ड विशियस साइकिल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, बिकॉज दोनों के बीच में एक म्यूचुअल बेनिफिट है एंड इट इज़ ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, इसलिए ये विशियस साइकिल है, राइट। एंड अनदर आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वोकरा कमिटी। जब भी क्वेश्चन आ सकता है वोकरा कमिटी रिलेटेड टू व्हाट। सो इतना रिमेंबर करो, वोकरा कमिटी इज रिलेटेड टू विच हाईलाइटेड द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस, criminals and bureaucrats, बस, राइट। दिस इज़ फॉर योर प्रीलिम्स।
एंड ये आप मेंस में भी यूज़ कर सकता है. वेन एवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन केम, जस्ट राइट दैट वोहरा कमिटी रिपोर्ट, वोहरा कमिटी सजेशंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न. एक रीज़न हो गया. देन व्हाट इज़ द सेकंड रीज़न? सेकंड है विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स. क्योंकि आप ही सोचो, पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली किसको टिकट देता है, मतलब हुएवर विन देम सीट्स उसको मेजरली दे प्रीफर करते हैं. सो वी हैव ए डाटा, सेम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक डाटा है इन विच इट वाज फाउंड दैट जो भी बंदा उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस है उसका विनिंग चांसेस है 15%. बट जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, विदाउट एनी क्रिमिनल केसेस, उसका विनिंग परसेंटेज है 4.4% चांसेस है. इसका मतलब जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है उसका विनिंग प्रॉबिलिटी ज़्यादा है. राइट. सो दैट इज़ अनदर रीज़न है. आप ये डाटा रिमेंबर करो. एक तो ऊपर का ये डाटा है जो 47% ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया हैज़ ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट देम, एक डाटा. एंड एक है ये डाटा. सेकंड डाटा इज़ 15% क्रिमिनल चार्जेस जिसके ऊपर है वो 15% विन कर सकता है उसका चांसेस. जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है वो 4.4% विन कर सकता है. सो ये टू डाटा यू शुड डेफिनेटली यूज़ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अनदर रीज़न, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस. आजकल हमको पता है एवरी इलेक्शन साइकिल द कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस इज इंक्रीजिंग. राइट. बिफोर 1 लाख होते थे, अब इट crores of money is spent by politicians. So from where this money comes from? One of the major sources is black money. So we know that the people who have allegedly having criminal cases or criminals maintain this black money. So it was being used for the elections. So this is one of the reason. And another reason क्या हो सकता है? Another है स्लो जस्टिस सिस्टम. इसका मतलब है जिसके ऊपर भी केसेस है, मतलब हुएवर है क्रिमिनल केसेस, देर इज़ पुअर कन्विक्शन रेट. पुअर कन्विक्शन रेट का मतलब, इसका मतलब है इफ़ देर आर 100 केसेस, द नंबर ऑफ if there are 100 cases on MPs and MLAs, then hardly 2 to 3 cases they are getting convicted. मतलब उनको जेल सेंटेंस मिल रहा है एंड दूसरों को नहीं मिल रहा है. इसका मतलब है पुअर कन्विक्शन रेट. राइट. एक तो पुअर कन्विक्शन रेट है. अनदर है ट्रायल डिलेस. इसका मतलब है एक ही केस है बट सालों साल वो चलते रहता है, मतलब 10 years 20 years ऐसे चलते रहते हैं. सो इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा. सो इट इज़ अनदर रीज़न इज स्लो जस्टिस सिस्टम. अनदर है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. इसका मतलब इलेक्शंस में कैस्ट, कम्युनिटी, दीज इश्यूज विल कम अप. सो सच पर्टिकुलर कम्युनिटीज हेल्प टू द पीपल हु आर पॉपुलर एमंग देम. सो ये भी एक रीज़न है. सो दीज आर ऑल आर कॉजेस. सो जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू राइट दिस कॉजेस, एटलीस्ट इफ नॉट 5, इसमें एटलीस्ट 4 कॉजेस यू कैन राइट एंड दिस डाटा यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर डाटा. राइट. अभी कॉजेस हो गया. लेट अस सी इम्प्लीकेशंस क्या है. इफ़ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स ऐसे चलते रहेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये भी आपका मेंस है. यू कैन, आप देख सकते हो इधर मैं पी लिखा हूँ. राइट. ये भी आपका मेंस का रिलेटेड में है. सिमिलरली इधर भी मैं एम लिखा हूँ. इसका मतलब ये भी आपका मेंस रिलेटेड, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट दिस टॉपिक. राइट. सो लेट अस सी इम्पैक्ट क्या होगा. आप ही सोचो, टेक 10 seconds and think, if criminalization of politics, if more and more people with criminal cases involved in politics, majorly इसका impact क्या हो सकता है. think about 10 to 20 seconds. Yeah, what are you thinking is right. एक तो है इसका credibility will come under lens, because if more and more criminals or people with criminal antecedents are in politics, then obviously public का faith जो है it will come down. Right. if आप ही सोचो, you are a public, when more and more people with criminal cases entering into politics, do you have faith in politics? Your faith in politics will come down. एक तो ये है. अनदर है द लॉ ब्रेकर्स. ही लॉ मेकर्स बन रहा है. बिफोर एक पर्सन है, इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, अभी ही बिकम ए पॉलिटिशियन एंड ही वेंट टू पार्लियामेंट एंड ही इज़ मेकिंग लॉस. इसका मतलब लॉ मेकर इज़ बिकमिंग, लॉ ब्रेकर इज़ बिकमिंग लॉ मेकर. सो क्या होगा, ऑब्वियसली द वेन एवर एक कुछ important law will come which these people think that it can punish them in future, they will obviously oppose that particular law. So it is second impact. Another one क्या है. So people with criminal cases who are having money and muscle power, obviously they try to get some undue advantage.
उनका एडवांटेज ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू द पीपल विद ए क्लीन इमेज. सो अभी क्या होगा देन, अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस, बिकॉज लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड विल बी अफेक्टेड, राइट. सो एक अनदर इम्पैक्ट है. अनदर वन है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन. इधर यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स लाइक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस. यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स, रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, बट जो भी इसका आंसर है इसके अंदर यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, इसका मतलब लाइक करप्शन जो है इट बिकमिंग सिस्टमेटिक, like it becoming a process, like first a person will be a criminal who do corruption and these things, then he enter into politics and he get immunity from arrest, immunity, right. So ये इसका some of the implications है. So let us move to another thing, that is in polity there are some things are very very important. One is is there any constitutional or legal provisions are there in that particular issue, you have to know this. And another one is Supreme Court judgments. So जब भी आप एक पॉलिटी का क्वेश्चन राइट करेगा तो दिस थिंग शुड बी देयर. क्या क्या होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, एंड अनदर इज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, राइट. कुछ जजमेंट्स है ऑन एवरी टॉपिक्स, देयर विल बी सम जजमेंट्स, दिस थिंग्स वी शुड नो. एंड हियर इफ यू सी इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस है, इफ़ यू ऑब्जर्व, ये है एक तो है मेजरली इन इलेक्शंस एंड रिलेटेड थिंग्स वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक मेंस में बहुत बार ये आ चुका है, राइट. इट इज़ ए PYQ. सो इसमें यह है कि देयर इज़ ए सेक्शन 8 है. इसमें व्हाट इट टेल, एनी पॉलिटिशियन पर्टिकुलरली लाइक एनी लेजिस्लेटर, इफ़ उनको जेल हुआ, इमेजिन करो एक पर्सन को जेल हुआ 2+ ईयर्स, राइट. उसको 2 ईयर्स का जेल हुआ या 3 ईयर्स का जेल हुआ, 4 ईयर्स का जेल हुआ, देन इमीडिएटली उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा. मतलब ही विल बी रिमूव्ड एज एन MP और MLA, इसका पोजीशन और मिनिस्टर, ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम इट. बट इसका रूल है एटलीस्ट 2 और मोर ईयर्स ऑफ जेल होना है. इसका मतलब है इफ़ ए पर्सन का 1.5 ईयर का जेल हुआ, इसका मतलब इट डोंट इम्पैक्ट हिम. बट जिसका 2 ईयर्स और 2+ ईयर्स का जेल सेंटेंस मिला, इवन वो अपील किया दूसरी कोर्ट में, स्टिल ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज लेजिस्लेटर, राइट. ये एक रूल है. अनदर है सेक्शन 11, मतलब सेम एक्ट में सेक्शन 11. इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन हैव ए पावर. मतलब इमेजिन करो इसके देयर इज सम डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंड, राइट. इधर जो भी बंदा 2 और मोर ईयर्स का जेल हुआ उसका, देन he will be disqualified from his position. एंड इसमें यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज कि इमेजिन करो एक पर्सन को अभी जेल हुआ 2 ईयर्स, उसके बाद when he will come out of the jail for the next 6 years he can't contest elections. इसका मतलब इमेजिन करो अभी 2025 में एक पर्सन को 2 ईयर्स का जेल मिला, इसका मतलब 2027 में वो रिलीज़ हुआ, राइट. बट आफ्टर रिलीजिंग ही कांट कम इन टू इलेक्शंस आफ्टर रिलीजिंग +6 ईयर्स, इसका मतलब 2033 तक ही कांट फाइट इलेक्शंस, राइट. बट ये जो सेक्शन है, सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, थ्रू दिस ECI विल गेट ए पावर that either it can reduce this 6 years, it can remove the 6 years of disqualification, or it can reduce the 6 years to maybe 2 year 1 year. It has that provision that ECI can do this, reduce this disqualification. इसका एक एग्जाम्पल है, क्या हुआ ड्यूरिंग 2019 इलेक्शन, एक पर्सन है लाइक प्रेम सिंह तमंग, ही इज़ ए CM ऑफ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. सो इसके ऊपर भी ये 6 ईयर का डिस्क्वालिफिकेशन है बिकॉज ऑफ सम कन्विक्शन. But election commission reduced that period, right. So this thing you can use it as example, right, example in this particular issue. So another one है, recently there is in news that 130th constitution amendment bill, right. इसमें क्या है कि if a minister, जो भी है मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, if they are 30 consecutive days if they are in jail, मतलब if they are detained, इसका मतलब ये नहीं है they are convicted, इवन उनको कोई जेल सेंटेंस नहीं मिला, बट जस्ट 30 days they are in jail, that too consecutive का मतलब है मतलब continuously 30 days.
इमेजिन करो एक बंदा 10 days जेल में है, देन बाहर बेल में आ गया, देन अगेन 10 days जेल में है, अगेन बेल में आ गया, देन इट डोंट वर्क। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक 30 days जेल में होना है। एक तो ये है, अनदर है दैट दैट अफेंस अंडर विच ही वॉज डिटेन्ड, इसका मिनिमम 5 years का जेल होना है। इसका मतलब है इमेजिन करो कुछ अफेंस, एक अफेंस कमिट किया एक पर्सन, इफ़ जो ऑफेंस है उसको मिनिमम इफ़ कन्विक्टेड देन 5 or 5+ years का जेल होने का चांस है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ़ ही वाज डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days then he will be removed from his office। मतलब if there is a CM or minister was 30 consecutive days he was detained, then he will be removed as a CM or minister, right? This is the major one of the major thing। and let us see the judicial pronouncements। judicial pronouncement मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स, राइट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स। इधर 3 हैं, ऑल दिस 3 आर योर मेंस रिलेटेड है। सो जब भी आप प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करोगे, सो दिस थिंग्स यू नो नीड टू रिवाइज, यू कैन ओनली रिवाइज द प्रीलिम्स टॉपिक्स, राइट। इधर प्रीलिम्स का है, इधर प्रीलिम्स रिलेटेड में है, इधर मैं राइट किया पी। इधर आपको सेक्शन 8 पे फोकस करना है, इन इट 2 or more years convicted then there is a disqualification। then section 11 है, it is ECI get the power to review this period। so ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का क्या प्रोविजंस है, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, रेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। सो लेट अस सी द केसेस। सो ये 3 केसेस हैं। अब अभी देखो, जब भी आप केसेस का कोड करोगे इन योर मेंस, you no need to write this Union of India versus this thing, you no need to write। Similarly in this also you no need to write this Union of India, you no need to mention, because most of the cases is against Union of India। so for that's the reason you no need to write, just write Association of Democratic Reforms and ये case year write करना है, then case ऐसे write करो, so you can reduce your word limit। इसमें भी लिली थॉमस 2013 case and write what is happened in the case। and next one also public interest foundation, remove this 2019 case। इधर year is very important, why? because sometimes ऐसे है, एक ही like Association for Democratic Reforms file so many cases in the court, so every year or other year there will be some judgment, so if you don't mention this year there will be confusion with judgments you are referring। so if you mention a year, इसका मतलब होता है कि ये year का जो judgment आ गया you are referring to it, right। so year is important, year remember करो and जो party का name remember करो, right। so what are these 3 judgment? एक तो है Association for Democratic Reforms 2002, इसमें है ECA affidavits कलेक्ट करना है फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग व्हाट, जो भी इफ़ यू वांट टू फाइट इलेक्शंस देन यू हैव टू फाइल अफिडेविट विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस है क्या बिफोर और अभी, एंड आप कुछ केस में कन्विक्ट हुआ क्या, होते तो पनिशमेंट क्या मिला, ये थिंग्स आप अफिडेविट फाइल करना है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, राइट। एक तो ये केस है, तो ये कोड कर सकते हो, जो अब तक क्या व्हाट इज़ इन प्रैक्टिस, ये कोड कर सकते हो। नेक्स्ट है लिली थॉमस केस, ये बहुत पॉपुलर केस है, लिली थॉमस 2013 केस। इसमें क्या हुआ, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगा इफ़ ए पॉलिटिशियन और ए लेजिस्लेटर 2 or more years कन्विक्ट हुआ। बिफोर क्या होते थे, अपील करते थे, लाइक जो भी पॉलिटिशियन या वो बंदा है ही विल अपील इन द नेक्स्ट कोर्ट, सो उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट विल बी स्टॉप्ड इन द पास्ट। बट अभी क्या है, इवन यू अपील, इवन दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेटर अपील, इफ़ ही वॉज कन्विक्टेड फॉर 2 or more years देन ही विल बी removed from his position। so this is Lily Thomas case। then third one public interest foundation case 2019। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उस क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ देयर कैंडिडेट्स पब्लिश करना है। मतलब इफ पॉलिटिकल पार्टी है लाइक कांग्रेस है या बीजेपी है, किसी पर्सन को टिकट दिया, सो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है इफ़ होते हैं, तो ये पार्टी से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में पब्लिश करना है, इसके ऊपर ये केसेस है और समथिंग, इट हैज़ टू पब्लिश। सो वो जजमेंट केम अंडर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2019, राइट। अभी है लास्ट सेक्शन, दैट इज़ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब है मेजर्स नीडेड, व्हाट आर द मेजर्स वी हैव टू टेक टू रिड्यूस दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। हम लेट अस सी, आप थिंक करो, 10 seconds ले लो, then think
आपको कुछ पावर मिला तो आप क्या करना चाहते हैं सो दैट यू कैन रिड्यूस दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. थिंक अबाउट इट फॉर 10 seconds. Yeah, what you are thinking is correct. One is some of these things are here. Let us see. Then we will discuss other extra things which are there in it. एक तो है एनहेंसमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर फॉल्स एफिडेविट्स. मतलब हम इधर देखा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इन दिस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट बोला कि ईसीआई कलेक्ट करना है एफिडेविट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑन देयर क्रिमिनल चार्जेस. बट यू नो दैट इतना कैंडिडेट्स इलेक्शन फाइट करता है, सो मैनी फॉल्स एफिडेविट फाइल करता है, मतलब उसके ऊपर कुछ केस है इन द पास्ट, बट दे विल फाइल दैट दे हैव नो केस अगेंस्ट देम आर देयर कन्विक्शन मे बी वो 2 years से ज़्यादा है, बट दे विल पुट इट लेस. सो ऐसे कुछ पीपल फॉल्स एफिडेविट भी फाइल करता है. सो वन ऑफ द मेजर इज पेनल्टी इंक्रीज करो. इफ़ ए पर्सन फॉल्स एफिडेविट फाइल किया, देन मेक इट ए ग्राउंड फॉर इज डिस्क्वालिफिकेशन. मतलब लेटर पता चला कि इसका फॉल्स एफिडेविट फाइल किया, देन इसको रिमूव, यू शुड रिमूव हिम, दैट पावर शुड बी देयर. सो इधर इंपॉर्टेंट थिंग है 244th लॉ कमीशन रिपोर्ट इसको सजेस्ट किया. सो whenever you write a suggestion, quote this as per 244th law commission report, there should be enhanced penalties for false affidavit. So आपको extra mark मिलेगा if you quote this one. This is very very important for your mains. 244th law commission report, right? Another है, we know that there is a slow judiciary mechanism. So what we can do to quicken it? एक तो है dedicated election benches we have to keep in high courts. Because हमको we know that election affidavits, election related any cases will go to high court. Even the election is related to Lok Sabha, that election related issues will go to high court only. So in high court what will happen, ad hoc benches will be there. Like imagine आपका particular state है MP. If today if MP में कोई जाके फाइल किया election petition that ये particular election is wrong or he filed false affidavit, then what will happen, उसी टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बोर्ड को फॉर्म करेगा टू डील विद दैट केस. बट it is very ad hoc in nature, like that board will be busy in other things also, that particular bench will be busy in other things also. So what is the suggestion is, so we should require a dedicated election benches. Like if there is a high court, then at least 1 or 2 election benches should be there, and they will work only on this election disputes issues. So what will happen, there will be a quick disposal of cases. सो क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस मतलब जो भी पर्सन क्रिमिनल केसेस है उसका इधर वो कन्विक्ट हो जाएगा, और इफ ही इज इनोसेंट देन द केस विल बी डिसमिस्ड, राइट. अनदर वन है रिव्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक 1951. वी हैव सीन दैट एबो that ECA has the discretion. So in discretion what will happen, sometimes it is allegedly said that it may lead to discrimination. So this power should be relooked again. Like does ECA require this power or not, we have to see. There required a debate and discussion need to be done on this issue. And another one is transparency reforms, means political parties should come under RTI Act. So we can file an RTI telling that why particular party given a ticket to particular person with criminal cases. These things we can do when political parties come under RTI, right? So these are some of the suggestions given here. But if you have to get more marks, because everyone who are preparing for UPSC exam, they're going through this kind of PDFs. So what is your specialty, what you will do better or more, so you will get more marks. So there are some things here. Apart from these suggestions and causes, add your own causes and add your own suggestions to this. Scribble in these areas, in this empty area where you can see this empty area, right? This is an empty area. So write your own thoughts here so that your answers will become different from others in these particular things. What other things you can write? You can write this in suggestions, like you can write that Vohra committee recommendation should be followed to break the criminal political nexus, right? एक तो ये हो गया. Another हो गया ECI should coordinate with NGOs for public awareness campaign. So आप ये भी, इसके अलावा आप you can also get so many points. You can think just 5 minutes think करो, then आपका भी points आएगा, add करो इधर.
so your points will stand out, right? एक तो ये कर सकते हो आप, अनदर आप कर सकते हो, अभी डाटा है, एवरीवन विल राइट डाटा, बट यू कैन यूज सम स्कीमेटिक्स. कैसे? सी दिस, make this data, there is a data saying that in 2014, 2019 and 2024, so in these 3 years the number of people in Lok Sabha, the number of MPs in Lok Sabha who won have some criminal cases, that percentage is increasing. In 2014 it is 34%, right? इसके बाद it increased to 43%, इसके बाद it is increased to 46%. So write this diagram and show it like this. So it shows that there is an increasing trend. So when you write this kind of diagrams in your answer, then it will make your answer stand out. So practice these things. These things will come through practice. Let us move to next topic.